बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों पे टैगरो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को जी 20 जहाज़ पेट्रोल के मिले, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुँचे। इन्होंने कमीशन लेके बाहर ही भेज दिए प्रॉफिट लेके। और किसी मुल्क में भी इतना महंगा पेट्रोल नहीं है, वो अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, जितना महंगा इस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब भैंसों पे भी टैक्स लगा दिया गया है। सो प्यारे पाकिस्तानियों, हम उस दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ से बहुत मुश्किल है निकलना, जब कौम एक ना हो, गुर्बत से मर रही हो और हुकूमत को पलटने का हिम्मत ना रखती हो। सो दूसरी बात ये है प्यारे पाकिस्तानियों कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया और UAE सऊदीया का साथ नहीं दिया। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल साथ दे देते। जो एग्रीमेंट करवाया था, मुआहदा कराया था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही करवाया था। शायद आपको पता नहीं, हम सादे लोग हैं। सऊदीया कह रहा है, सऊदीया ने ये नहीं कहा। सऊदीया आज पाकिस्तान को कहे कि इसराइल पे हमला करो हमारे साथ मिलके, तो पाकिस्तान भागा जाएगा और इंशाल्लाह इसराइल को नेस्तो नबूद कहेगा। ऐसे UAE अगर कहती है कि हम इनको निकालते हैं, इसराइल को तबाह करते हैं, तो पाकिस्तान उनकी भी बात मान लेता। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, इसहाक डार इनकी वजह से, ईरान की वजह से या अपनी कौम की वजह से इनकी मदद नहीं कर रहे, तो गलत बात है। सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़ौज के जनरल, पाकिस्तान की फ़ौज के जवान ये बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने साफ जवाब दिया हुआ है, इसलिए ये कर रहा है। क्योंकि शियों से जब इसने मीटिंग की थी तो उनको धमकियाँ दी थी, तो वो सऊदीया के साथ मिलकर हमला करने के लिए ही कही थी। लेकिन फिर भी हम इसको सलाम पेश करते हैं। जो हमारे मुल्क का आर्मी चीफ है, फील्ड मास्टर है, फील्ड मार्शल है, क्योंकि अगर कुछ भी है, ईरान के साथ जंग लड़ने से इनकार कर दिया। बाकी रही पैसों की बात, जो दुबई वालों ने कहा है कि हमें पैसे वापस दो, सऊदीया ने कहा पैसे वापस दो, बिल्कुल उनको लेने चाहिए। ताकि और बल्कि तो ये चाहिए दुबई को इनकी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त कर ले, इसहाक डार की, जरदारी की और इन जनरलों की, और जिसने भी प्रॉपर्टियाँ ली हुई हैं, बल्कि बेच के पाकिस्तान का कर्ज़ा भी उतार दें। और सऊदीया को भी मांगने चाहिए। मसला ये है प्यारे पाकिस्तानियों, ये IMF से पैसे लेते हैं और कुछ कर्ज़ा उतार देते हैं, कुछ अपने अकाउंटों में भेज देते हैं, दूसरे महीने फिर लेटर लिखने का सोच लेते हैं कि हम डूब रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, मिलें बंद हो जाएं, लोग बेकार हो जाएं, अपने बच्चों को रोटी का खिलाने के काबिल ना रहें, जिस मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाए। इकॉनमी किससे बनती है कि अगर मुल्क में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, मुल्क के कारखाने, मिलें चल रही हों और मुल्क में पैदावार हो किसी चीज़ की, तो तभी जाके इकॉनमी ठीक होती है। ये सब कुछ तो लूट के खा गए हैं और कौम को बेकार कर दिया, बेकारी बना दिया। और दूसरी बात ये है, मैं UAE से, सऊदीया से ये कहूँगा कि अगर खुदा के लिए, खुदा के रसूल के वास्ते अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जहालत करेंगे तो क्या बनेगा। आप लोगों को हमेशा के लिए कोई भी नहीं बचा सकता ईरान से, ना अमेरिका बचा सकता है, ना इसराइल बचा सकता है। इसराइल आप लोगों को मार सकता है, बचा नहीं सकता। तो बेहतर है कि पाकिस्तान की 10,000 फ़ौज, 20,000 तुर्की की, मिस्र की अपने अपने मुल्कों में बैठाओ और इनको निकालो। अगर आप लोगों ने सेफ़ रहना है, अगर ईरान 10 मिसाइल भी मार दिया करेगा 6 महीने के बाद, दुबई कभी भी सेफ़ नहीं रह सकता। लोग आने से आएंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और दुबई तबाह हो जाएगा। ये बातें सोचने की हैं। अगर इनकी समझ में आ जाए, इनकी अवाम की समझ में आ जाए, खुदारा इनसे जान छुड़वा लो। और इसराइल से अगर तवक्को रखते हो कि वो आपको जीने देगा, ये ग्रेटर इसराइल बनाएगा और आप लोगों को पता लग जाएगा, जो उसने मिशन ग्रेटर इसराइल का दिया है उसमें जो मुल्क उसने लिखे हुए हैं उनसे वो जगह छीनेगा। अगर टूट जाओगे तो एक एक करके टूट जाओगे तो आपका कुछ नहीं बचेगा। तो आज भी वक्त है कि मुसलमानों की फ़ौज बैठा लो, ईरान कुछ नहीं किसी को कहेगा, और इनको निकाल दो अगर आपने सेफ़ रहना है। सो आई एम सो सॉरी। मेरी तरफ से तमाम गाइस को बहुत बहुत सलाम। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।